है वो भी वेद भी सहायन कर्म फलम उत्पादयति। सहायन कर्म, कर्म की सहायता से, कर्म मतलब वैदिक कर्म, यज्ञ आदि कर्म जो है उनकी सहायता से मुक्ति को उत्पादयति मतलब मुक्ति को उत्पन्न करता है वो भी। और इसीलिए जो सहायक कर्म है, तो जैसे वेद में, जैसे वेद ने जो अंगी मतलब मुख्य याग, और अंग मतलब सहायक याग, तो जैसे वैदिक अनुष्ठान याग आदि के लिए जिस तरीके से सहायक सहायक यज्ञों का, सहायक अनुष्ठान का भी वेद ने ही प्रतिपादन किया है, ऐसे ही ज्ञान के लिए भी सहायक यज्ञ भी, सहायक यज्ञ का भी वेद ने प्रतिपादन किया है, हमें आदेश दिया है। तो कर्म प्लस ज्ञानम, कर्म प्लस ज्ञानम अर्थात ज्ञान को भी कर्म की सहायता की जरूरत है। कर्म अपने आप मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, कर्म ज्ञान के साथ में समुच्चय करके ही हमें मुक्ति देने में समर्थ है, हमें मुक्ति देने में समर्थ है। इसलिए कहा विद्या ज्ञानम आल्सो कर्म भी, कर्म मतलब कर्म का सहायक होकर के, मतलब ज्ञान का कर्म सहायक होकर के, कर्म जो है वो सहायक होकर के, कर्म भी सहायक होकर के, ज्ञान भी कर्म को आवश्यक है, ज्ञान के लिए कर्म भी आवश्यक है, ज्ञान स्वतंत्र नहीं है मुक्ति देने में, ये उसका आशय है। तो इसलिए कर्म एक सहायक साधन, मतलब समुच्चय साथ में चलेगा ये, मतलब संन्यास, उसका मतलब यह है कि संन्यास, इसका मतलब संन्यास नहीं है, सीधी सी बात है। इसका मतलब यह है कि संन्यास नहीं है। क्यों संन्यास नहीं है? अरे वेद ने कह दिया यावत यावत जीवेत, कैसे जीना है, तो कैसे जीना है, यज्ञ आदि कर्म के साथ में, अग्निहोत्रम जुह्यात, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। इसलिए जब तक ये, इसका मतलब क्या है, उसके अनुसार, कर्मकांड के अनुसार, कि संन्यास नाम की कोई चीज नहीं है, कर्म से संन्यास्त होने की कोई चीज नहीं है, ये उसका मतलब। अर्थात मुक्ति के लिए संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब किसी तरीके की संन्यास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब तक घर गृहस्थी में भी है तो उसे यज्ञ आदि अनुष्ठान उसे करना ही पड़ेगा, तब जाके मुक्ति होगी। ये उसका पक्ष है, उसने रखा। ये क्या करें, समय तो हो गया, इसको और देखेंगे आगे, यहीं से इसी को पकड़ेंगे, इस बिंदु को और उठाएंगे। मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी जन्म में हम सब अपने कल्याण पथ पर अग्रसर होते हुए अपने मुक्ति पद को, मोक्ष पद को, ब्रह्म पद को पाएं। इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। नमो नारायण। सादर प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ये जो विषय चल रहा है ना, ये असल में ये पूरा वेदांत का क्लाइमेक्स चल रहा है पूरा, और हो सकता पता नहीं जो वेदांत में जुड़े हुए हैं काफी समय से वो इसको पकड़ भी पाएंगे, और बाकी
ये मतलब कॉमन विषय नहीं है थोड़ा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसको बिल्कुल आसान करके और लॉजिकली हर तरीके से किसी भी तरीके से समझ में आना चाहिए, बस मुख्य बात यही है। तो ये जो श्लोक चल रहे हैं ये बड़े सुंदर, अब 14वें से फिर ये जो आक्षेप लगा रहा है, जो कर्मकांडी जो आक्षेप लगा रहे हैं, जो अपना वो कर रहे हैं, इन सब का उत्तर देगा फिर 14वें श्लोक में भगवान राम जी खुद ही इन सब का उत्तर देंगे। बड़े अच्छा है ये श्री राम गीता, वेदांत है पूरा, और आप लोग आनंद लीजिए, और भगवान की बड़ी कृपा है, सब लोग श्रवण कर रहे हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ मैं। सादर प्रणाम स्वामी, जय हो, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत जय श्री ही सुंदर आनंद आ रहा है राम गीता का, और आप भी डीप में जितना अभी पूरा वेदांत बोला वैसे ही है, बहुत ही आनंद आ रहा है स्वामी जी। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। स्वामी जी आनंद तो बहुत आ रहा है, पर भारी हाँ। सिर भारी हो जाता है।